वर्ग 3 परीक्षा 2025 के लिए 25 के कुछ इंपोर्टेंट एमसीक्यू हम आज को कराने वाले हैं। जैसे कि ल्यूमेन किसका मतलब होता है, तो यह ल्यूमेन मतलब होता है ज्योति फ्लक्स का सही मतलब ल्यूमेन होता है। उसी प्रकार से लक्स का सही मतलब ज्योति होता है। ज्योति किसकी इकाई है, तो इसका सही आंसर होगा लक्स होगा। उसी प्रकार से पास्कल किसकी इकाई है, तो इसका आंसर सही होगा दाब का सही मतलब पास्कल होता है। कैंडेला मात्रक है, ज्योति तीव्रता का सही मतलब कैंडेला होता है, ये मूल इकाई होती है। उसी प्रकार से जूल निम्नलिखित में से किसकी इकाई है, तो इसका सही आंसर होगा ऊर्जा। ऊर्जा का सही मतलब क्या होता है, जूल होता है। कार्य और ऊर्जा का सही मतलब जूल दोनों के समान ही होते हैं। मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई थी, तो इसका सही आंसर होगा 1971 में। हर्ट्ज का मापने का हर्ट्ज में किसको मापा जाता है, तरंगों की आवृत्ति फ्रीक्वेंसी, यानी कि जो फ्रीक्वेंसी होती है तरंगों की आवृत्ति को हर्ट्ज नामक सही मात्रक में मापा जाता है। विद्युत मात्रा किसकी इकाई है, तो सही आंसर होगा एम्पीयर। विद्युत धारा यानी विद्युत मात्रा की इकाई होती है एम्पीयर होती है। ऐसी पद्धति में लेंस की क्षमता का सही मतलब क्या होता है, तो इसका सही आंसर होगा डायोप्टर। डायोप्टर लेंस की क्षमता का सही मतलब होता है। डेसिबल किसे मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, तो इसका सही आंसर होगा वातावरण में ध्वनि को मापने के लिए डेसिबल नामक ऐसा ही मात्रक का उपयोग किया जाता है। उसी प्रकार से एम्पीयर क्या मापने की इकाई है, तो इसका सही आंसर होगा करंट, यानी विद्युत धारा का सही मतलब एम्पीयर होता है। यहाँ पर प्रत्यास्थ गुणांक का सही मतलब क्या होता है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। यहाँ पर प्रत्यास्थ गुणांक का सही मतलब न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। निम्नलिखित युग्मों में से किस भौतिक राशियों के समान विभेद सूत्र नहीं है। समान विभेद सूत्र किसके नहीं, कार्य और ऊर्जा के विभेद सूत्र समान है, भार और बल के भी विभेद सूत्र समान है, और आवेग और संवेग के भी विभेद सूत्र समान है, लेकिन बल और दाब के विभेद सूत्र समान नहीं है, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। एक खगोलीय इकाई संबंधित है, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी को हम एक खगोलीय इकाई के नाम से जानते हैं। खगोलीय इकाई में इनको मापा जाता है। उसी प्रकार से निम्नलिखित में से कौन सी अभिमेय राशि मतलब ऐसी राशि जिसकी कोई विमा नहीं है, तो उसका सही आंसर होगा विकृति। तो आपको याद रखना कि विमा विकृति एक ऐसी राशि है जिसकी विमाहीन राशि है, जिसमें कोई विमा नहीं होता। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से एक राशि एक सदिश राशि कौन सी है। सदिश राशि कौन सी है, ये अदिश है, ये अदिश, ये क्या है, सदिश राशि नहीं है। देखो इसमें क्या है, 12 है, 12 तो इसमें ये सदिश है, ये भी सदिश है, ये भी सदिश है, लेकिन ये क्या है, सदिश राशि नहीं है, तो ये आंसर इसका सही हो जाएगा। अदिश राशि कौन सी है, ऊर्जा। ऊर्जा एक अदिश राशि है, बाकी सभी कैसी राशि है, बला गुण और संवेग दोनों सदिश राशि हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है, सदिश क्या है, संवेग। संवेग मतलब तो ये 52 देख लिया, और 52 अगर किसी में है तो वो अधिक से अधिक सदिश राशि ही होती है। निम्नलिखित में से कौन सी राशि ही सदिश नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा आयतन। आयतन सदिश राशि नहीं है, ये विस्थापन, वेग, बल, ये सभी सदिश राशि हैं, जबकि आयतन है ना वो अदिश राशि है। निम्नलिखित में से सदिश राशि है, तो इसका सही आंसर होगा वेग। वेग एक सदिश राशि है। निम्नलिखित में से कौन सा एक व्युत्पन्न परिणाम नहीं है, तो द्रव्यमान एक व्युत्पन्न परिणाम नहीं है, क्योंकि चार बराबर क्या होता है, दूरी बड़ी समय होता है, लेकिन ये द्रव्यमान है ना वो व्युत्पन्न परिणाम नहीं है। उसी प्रकार से अगला सवाल होने वाला है कि त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है, तो इसका सही आंसर होगा a बराबर v माइनस u अपॉन t। ये त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र है। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी राशि आपको प्राप्त की जा सकती है, तो इसका सही आंसर होगा संवेग p बराबर क्या होता है, m होता है, बटे में क्या आगे v से भी कट जाएगा, इससे क्या बचेगा, m बचेगा, तो इसका सही आंसर होगा द्रव्यमान प्राप्त की जा सकती है। प्लांक के अचर में किसका आयाम होता है, तो इसका सही आंसर होगा कोणीय गति। तो नेक्स्ट सवाल है आपका कि एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, उस लड़की के खड़े हो जाने से दोलन आवर्तकाल क्या होगा, तो इसका सही आंसर होगा कम हो जाएगा, क्योंकि उसकी प्रभावी लंबाई कम हो जाएगी, और उसकी प्रभावी लंबाई कम हो जाएगी तो उसका आवर्तकाल भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसी प्रकार से घूर्णन करती हुई एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है मेज के कोणी, इसका सही आंसर होगा कम हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है जल में तैरना न्यूटन की किस गति के नियम के अनुसार संभव है, तो इसका सही आंसर होगा तीसरा नियम। क्योंकि तीसरा नियम क्या कहता है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता है न्यूटन का तीसरा नियम। उसी के कारण हम जल में तैर पाते हैं। कोई पेड़ तब तक ब्रह्मावस्था में ही बना रहेगा जब तक कि उस पर कोई भारी बल कार्य नहीं करता। ये कथन किसका, इसका सही यह कथन है किसका, न्यूटन का है, जो बल की परिभाषा मिलती है। बल की परिभाषा आती है न्यूटन की गति के पहले नियम, न्यूटन की गति के पहले नियम से हमें बल की परिभाषा आती है, और दूसरे नियम से हमें बल का व्यंजक प्राप्त होता है। इस बात को भी आपको याद रखना है। इसे न्यूटन के पहले नियम को भी कहते हैं। न्यूटन का जो पहला नियम है गति का, उसको हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं, उसी को हम गैलीलियो का नियम भी के नाम से भी जाना जाता है।